गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन अपना। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है y = सेक x डिग्री। ओके, तो अब आपको यह क्वेश्चन है वह आना चाहिए कि x डिग्री को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने 6 क्वेश्चन किया था साइन x डिग्री का, तो उसी के अनुसार आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो x डिग्री होती है उसका कोई अवकलन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए उस डिग्री को पहले हमें रेडियन में चेंज करना होगा। तो आप यहाँ पर भी यही लिखें। तो चूँकि जो 180 डिग्री है वह इक्वल होता है पाई के, इसलिए 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई/180, या फिर यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि x डिग्री है वह इक्वल होगा पाई/180 इंटू एक्स के। ओके, x से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो आप इसे लिखें कि अतः y यह हो गया हमारे पास सेक पाई/180 इंटू एक्स। ओके, तो अब आप इसका अवकलन करें। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे पहले अवकलन का क्रम। तो अवकलन का जो क्रम है इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर वह होगा आपका फर्स्ट आपको अवकलन करना है सेक का, और सेकंड नंबर पे आपको अवकलन करना है पाई/180 का। ओके, तो अब आप इसे सॉल्व करें। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बनेगा y का जो अवकलन होता है वह होगा dy/dx = अब सेक का जो अवकलन है वह अपन ने पढ़ा था कि भाई जो सेक x होता है उसका अवकलन जब आप करते हैं तो वह होता है सेक x इंटू tan x। ओके, या फिर आप ऐसे ध्यान में रखें कि सेक का जब भी आप अवकलन लिखेंगे तो आपको सेक और tan लिखना होगा, और उसके बाद में जो कोण है वह एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा ही रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेक कोण है वह आपका पाई/180 है, सेक x इंटू tan x। तो x की जगह आपको लिखना है पाई/180 इंटू, अब आपने सेक का अवकलन कर लिया, अब आपको अवकलन करना है पाई/180 का। तो चूँकि d/dx 2x का अपन अवकलन करते हैं तो अपन लिखते हैं 2 इंटू d/dx x, और इसका जो अवकलन है वह 1 होता है, इसलिए यह बनता है 2 इंटू 1 = 2। ओके, तो इसलिए 2x का अवकलन होता है 2, और इसी प्रकार से dx ax लें यदि अपन, तो a अचर वैल्यू है, तो जो अचर पद होता है उसे अपन बाहर लिख सकते हैं। तो यह बनेगा d/dx इंटू एक्स, इसकी वैल्यू होगी 1, तो यह हो गया a इंटू 1 = a। ओके, तो इसलिए ax का अवकलन होता है a, 2x का अवकलन होता है 2, cx का अवकलन होगा c, या फिर आप यहाँ पे bx मान के चलें तो b इंटू d/dx इंटू x। तो यहाँ से यह बन जाएगा b इंटू 1 अर्थात b, तो इसका अवकलन वह होगा b। तो अब आपको यहाँ पर इसका अवकलन करना है, तो x के गुणा में जो वैल्यू है वह रिमेनिंग रहेगी, तो इसलिए इसका अवकलन होगा पाई/180। x के गुणा में जो वैल्यू है वह शेष रह गई। b x के गुणा में b था इसलिए b बच रहा है, x के गुणा में a था इसलिए a बच रहा है, x के गुणा में 2 था इसलिए यहाँ पर 2 शेष रह रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब आप इसे वापस से सरल करें। तो यहाँ पे लिखें आप, इसलिए dy/dx = यह बन जाएगा आपका पाई/180 इंटू सेक x डिग्री इंटू tan x डिग्री, क्योंकि आप इसकी जगह वापस से वैल्यू लिख देंगे। चूँकि पाई/180 है वह x डिग्री के बराबर था, यहाँ से आपने लिखा था। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 होगा। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह अपन कर चुके हैं, वैसे तो लगभग आप क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे इसे कर सकते हैं, बट चलिए देख लीजिए आप इसे। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है log √1 + sin x
अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो 9 है वे लगभग एक जैसा ही है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा इनका सॉल्व करने का। तो इसे अपन यहाँ पर लिखेंगे log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स की होल पावर 1/2। ओके, अब आप यहाँ पर पावर को नियम लगाएंगे जो log में नियम होता है। तो इसे आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और साथ में नियम भी लिख दीजिए कि जो log a टू दी पावर b होती है उसे b इंटू log a लिखा जाता है। तो इसलिए जो पावर है वह यहाँ पे आगे गुणा में आ जाएगी। ओके, अब आप यहाँ पर भाग का नियम लगाएंगे। तो आप इसे लिखे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। ओके, और साथ में नियम लिखना चाहें तो नियम लिख सकते हैं यहाँ पे आप log a बटा b इज इक्वल टू log a माइनस log b होता है। अब इसे अपन सरल कर लेंगे तो यह हो जाएगा, या फिर अब आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy इज इक्वल अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी आपको पहले log मिल रहा है, तो log का जो अवकलन होता है वह होता है कि log के आगे जो वैल्यू है उसे आप बटा में लिखें। तो यह हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 का अवकलन होगा 0, साइन एक्स का होगा कोस एक्स। हर एक वैल्यू का अवकलन करना होता है, बट एक टाइम में एक ही वैल्यू का अवकलन होता है। जैसे आपने पहले log का अवकलन किया तो इसे आप लिखें 1 अपॉन इसके आगे की जो वैल्यू है जो भी फॉर्मूला होता है उसके अनुसार इनटू, अब आप इस कोष्टक के अंदर आए तो 1 का अवकलन 0 होगा क्योंकि 1 एक अचर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस की जगह प्लस रहा, और साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स। इसी प्रकार माइनस log वापस से आ रहा है तो आप वापस से लिखें 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू, अब आप इस कोष्टक के अंदर आए तो 1 का अवकलन 0, माइनस की जगह माइनस, और साइन एक्स का अवकलन होगा कोस एक्स। ओके, अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन गया 1/2 कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको कोस एक्स ही मिलेगा, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि यह बन जाएगा आपका 1/2, यहाँ से अपन इसको एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स माइनस कोस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस, अब वह 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे कोस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आप इसे लिखें कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल करेंगे और आगे इसे आप लिखें तो यह होगा 1/2 कोस एक्स एंड कोस एक्स इज 2 कोस एक्स, और यह बन गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस 2 से यह 2 कैंसिल होगा तो यह बन जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इस स्क्वायर से यह कोस कैंसिल, 1 अपॉन कोस है वह इक्वल होता है आपका सेक एक्स के। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो dy/dx की वैल्यू है वह होगी सेक एक्स। ओके, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 देखा था उसके जैसा। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि फिर भी आपको यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवर्स में लें और वापस से देखें, बट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप कंफर्म करें। ओके, नेक्स्ट अब अपन यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पर भी आप देखें कि जो वैल्यू है वे हमें बटा में दी, ये log के आगे जो कोण है उसमें, तो आप यहाँ पर log की प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो इसे अपन लिख सकते हैं log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a बटा b का जो फॉर्मूला होता है वह आपने अप्लाई किया यहाँ पे।
log a माइनस log b। अब आप यहाँ पर इसका अवकलन कीजिए तो x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा आपका y का जो अवकलन है वह dy/dx होता है। अब आप यहाँ अवकलन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें अवकलन करना होगा log का, और log का जो अवकलन होता है वह होता है कि log के आगे जो वैल्यू है वह हमें बटा में लिखनी है। तो यह हो जाएगा 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब आप इस कोष्टक के अंदर गए, कोष्टक के अंदर आपको सबसे पहले x मिला तो x का अवकलन वह x के सापेक्ष 1 होता है, इसलिए आप यहाँ पे 1 लिखें, प्लस अब आपको रूट मिल रहा है तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, इसके अंदर आप एज इट इज वैल्यू लिखेंगे। ओके, अब आप वापस से मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं क्योंकि हमें इस रूट के अंदर भी वैल्यू मिल रही है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x प्लस ए स्क्वायर का अवकलन होगा 0। ओके, माइनस log a जो है उसका अवकलन होगा 0, क्योंकि log a है वह एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें x की कोई भी टर्म नहीं आ रही है। तो यदि x की कोई भी टर्म नहीं है तो आप उसे अचर संख्या ही मानेंगे। ओके, अब हमें इसे सरल करना है तो यह हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा इस 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एलसीएम लें तो यह बन जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एलसीएम लेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रहेगा प्लस x, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी हमें वह होगी 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यह आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो इसे अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम आप देखिए कि log के आगे जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर भाग का नियम लगाना होगा जो log की प्रॉपर्टी होती है। तो आप इसे लिखें y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, log a बटा b को आपने लिखा log a माइनस log b। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन से तो यह बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू log का अवकलन करेंगे स्टार्टिंग में, तो log का अवकलन होगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इंटू अब आप इस कोष्टक के अंदर आए तो कोष्टक के अंदर आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस x मिल रहा है तो x का अवकलन होता है 1 और 1 का अवकलन होगा 0। ओके, माइनस अब आप इसका अवकलन करें नेक्स्ट टर्म का, तो log मिल रहा है हमें स्टार्टिंग में, तो आप इसे लिखें 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0। अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बना आपके पास 2x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब आप इसे और सरल करें फर्दर, तो यहाँ पे अब हमें एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम लें यहाँ पे, तो यह होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो अब आप जब एलसीएम ले रहे हैं तो ये जो 2x प्लस 1 है वह इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पर लिखें 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। ओके, यह वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और यह वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो अब अपन इसको सरल करते हैं,
तो यह होगा आपका 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x। ओके, नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x और यह बन जाएगा आपका प्लस का 1। नेक्स्ट माइनस को आप इसके अंदर ले लें तो यह हो जाएगा आपका, या फिर माइनस को ऐसे आप अब ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का साइन यहाँ पर ही रखें, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x, माइनस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस x² माइनस x एंड माइनस 1 अपोन में आप इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा x⁴ माइनस x³ प्लस x²। ओके, नेक्स्ट अब आप x से मल्टीप्लाई करें तो यह होगा आपका प्लस x³ माइनस x² प्लस x। नेक्स्ट आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें उसे तो यह होगा x² माइनस x प्लस 1। ओके, यह यहाँ पे इसका मान आएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि जब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब के जो साइन है वे चेंज हो जाएंगे, तो यह भी माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखें आप यहाँ पर, और यह हो जाएगा प्लस प्लस और प्लस। तो अब आप जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कीजिए, तो यह वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है। नेक्स्ट 2x से 2x कैंसिल हो रहा है और x से x कैंसिल हो रहा है। ओके, नीचे भी आप इनको कैंसिल करें टर्म्स को, x³ कैंसिल, x² से x² कैंसिल और x से x कैंसिल। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वे आई यहाँ पे, और आप साथ में देखें कि ये जो x² और ये जो x² है ये मिलके बनेंगे आपके पास 2x², और यहाँ पर हमें जो 2x² दिया हुआ है इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स है वह रहेगी केवल 1 एंड 1 इज 2। और नेक्स्ट आपके पास शेष रहेगा जो होगा, यह आपने कैंसिल कर दिया है इधर से, माइनस 2x² अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1, या फिर आप इसे 2 को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस x² अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह इस क्वेश्चन के लिए आपके dy/dx की वैल्यू होगी। ओके, तो आप इसे अच्छे से समझें, इन क्वेश्चनों को, सबका एक ही कंसेप्ट है, बस आपको जो ऑर्डर है उसे आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उसी क्रम में आप अवकलन कर दीजिए। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है कि जो y की वैल्यू है वह है आपके पास 10 log √1 प्लस x²। ओके, और हमें यहाँ पर भी x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसलिए आपको लास्ट में जाके x पे जाके रुकना होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि अवकलन का क्रम क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस 10 का अवकलन करना होगा, इसके बाद आप इस मजला कोष्ठक के अंदर आएंगे तो आपको log मिला, तो इस log का अवकलन करना होगा। फिर आपने log का अवकलन किया तो आपको फिर रूट मिल रहा है, तो आपको रूट का अवकलन करना होगा, और फिर नंबर 4 पे आपको अवकलन करना होगा 1 प्लस x² का। ओके, तो यह यहाँ पे इसका ऑर्डर रहेगा। अब अपन देखते हैं इसका अवकलन। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो x के सापेक्ष जब आप इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy/dx इज इक्वल टू नंबर 1 10 का अवकलन। तो 10 का अवकलन होता है sec², फॉर्मूले लर्न कीजिए आप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे sec²। अब sec² के आगे वैल्यू वही रहेगी जो 10 के आगे है, तो 10 के आगे ये पद है, तो आप यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखें log √1 प्लस x²। ओके, नेक्स्ट अब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब आपको नेक्स्ट अवकलन करना है यहाँ पर
log का। तो log का जो अवकलन होता है वह आपको मालूम है कि log के आगे जो भी वैल्यू लिखी हुई होती है उसे हमें अपॉन में लिखना होता है। तो यह हो जाएगा आपका 1 log के आगे जो वैल्यू है ये है, तो आप इसे लिखेंगे 1/√1 + x²। यह log का कंप्लीट कर दिया आपने। नेक्स्ट नंबर 3 पे आपको मिला रूट। तो रूट का अवकलन आपको पता है, रूट का अवकलन होता है 1/2√। तो आप इसे लिखें 1/2√। अब रूट के अंदर वैल्यू वही रखनी होती है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई रूट के अंदर। ओके, नेक्स्ट यह आपने कंप्लीट किया। अब आप वापस से मल्टीप्लाई का साइन लगाएं। अब आपको अवकलन करना है 1 + x² का। तो 1 का अवकलन होता है 0 और x² का 2x × 1। ओके, अब अपन इसे सरल कर लेते हैं। तो यह बना sec² log √1 + x² इंटू, यहाँ पे आपको 2x मिलेगा और बटा में आप लिखें 2 × √1 + x² इंटू √1 + x²। तो इस 2 से यह 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, और ये दोनों वैल्यू जो है सेम है और इन पे रूट दिया हुआ है, तो इसलिए आप यहाँ से रूट हटा सकते हैं। तो dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ पर वह होगी sec² log √1 + x² अपॉन इंटू x भी है एक यहाँ पर, तो आप इसे स्टार्टिंग में लिख दीजिए x इंटू sec² log √1 + x² अपॉन 1 + x²। ओके, इस प्रकार से हमें यह क्वेश्चन सोल्व करना है। तो एक बार आप इसे वापस से देखें कि अपन ने इसमें क्या किया, क्रम क्या था यहाँ पे, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके, देखें आप फटाफट। सबसे पहले हमें 10 का अवकलन करना था। तो 10 का अवकलन होता है sec²। तो आपने लिखा यहाँ पे sec², फिर आगे जो वैल्यू है वह बिल्कुल सेम रहती है, तो इसलिए आपने क्वेश्चन से वह वैल्यू उतार दी सेम। इसके बाद में नेक्स्ट आपने अवकलन किया log का। तो log का जो अवकलन होता है वह होता है 1/, जो भी आगे वैल्यू होती है वह लिखते हैं। उसके बाद में अवकलन किया आपने रूट का। तो रूट का अवकलन होता है 1/2√, और उसके बाद में 1 + x² का। तो इसको सोल्व करने पे हमें यह वैल्यू मिली। ओके, नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो y = दिया हुआ है आपको a⁴ में 10 3x। ओके, तो यहाँ पर भी आपको देखें कि हमें x पे जाके रुकना है, बट ये जो आपकी वैल्यू है 10 3x यह a की घात में है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो a⁴x का फॉर्मूला होता है वह आना चाहिए कि a⁴x का जो अवकलन होता है वह होता है a⁴x इंटू log a। ओके, तो आप यहाँ पर इसे लिखें कि x के सापेक्ष अवकलन से, और यहाँ पर भी आप इसका क्रम लिखें कि अवकलन का क्रम क्या होगा। तो नंबर 1 पे अवकलन होगा a का, 2 पे अवकलन होगा 10 का, और 3 नंबर पे अवकलन करना होगा आपको 3x का। तो a से तात्पर्य यहाँ पर है a⁴x से। तो dy/dx का जो मान होगा वह होगा a⁴x का अवकलन होता है आपका a⁴x इंटू log a। तो इसलिए आप इसे लिखेंगे a⁴10 3x इंटू log a, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वही आपको आगे log के साथ लिखनी होती है। मान लीजिए आप लिखते d/dx b⁴x, तो यह बनता b⁴x इंटू log b। ओके, तो इसलिए यहाँ पर आपका log a ही रहेगा, पावर में कुछ भी हो चाहे। अब आप गुणा का साइन लगाएंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पे आपने a की पावर का अवकलन कर दिया, a की पावर का जो अवकलन था। अब आपको 10 का अवकलन करना है। तो 10 का अवकलन होता है sec², और यहाँ पे आगे आपको लिखना होगा 3x, क्योंकि 10 के आगे 3x दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको अवकलन करना है 3x का। तो 3x का अवकलन वह होगा 3। तो अब आप इसे सरल रूप में लिख दीजिए। तो dy/dx की जो वैल्यू मिली हमें वह होगी 3 sec² 3x इंटू a⁴10 3x इंटू log a।
यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें y की जो वैल्यू है वह दी हुई है log sec x प्लस 10x। तो इसका जो अवकलन है वह 2 बार होगा। देखा जाए तो फर्स्ट टाइम में log का अवकलन करना है और फिर नेक्स्ट टाइम पे आपको इन दोनों वैल्यूज का एक साथ अवकलन करना होगा, क्योंकि उनके मध्य प्लस का साइन है। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log का अवकलन होता है 1 log के आगे जो भी वैल्यू होती है वह बटा में लिखी जाती है। तो log के आगे ये वैल्यू है तो आप इसे एज इट इज़ लिखें sec x प्लस 10x, ओके, इनटू अब आप log का अवकलन करने के बाद इस कोष्टक के अंदर गए तो कोष्टक में आपको सबसे पहले मिल रहा है sec x। तो sec x का ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x प्लस, अब आपको 10x का अवकलन करना है तो 10x का जो अवकलन है वह होता है sec स्क्वायर x, ओके। तो इस प्रकार से आपने इसे लिखा। अब आप इसे थोड़ा सा और सरल कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ से अपन sec x को कॉमन ले सकते हैं। तो sec x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x और नेक्स्ट पद में बचेगा sec x, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था, अपॉन sec x प्लस 10x। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली हमें वह होगी sec x, ओके। इस प्रकार से आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है। और आप इसे ध्यान भी रखें कि अपन जब नवी प्रश्नावली पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा यह कि sec x का समाकलन क्या होता है। तो sec x का समाकलन वह होगा आपका यही पद log sec x प्लस 10x। तो इसको आप ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन क्यूब x इंटू साइन 3x। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमें यहाँ पर 2 अलग अलग पद दिए हुए हैं गुणा में, दोनों ही त्रिकोणमितीय फलन है। तो आप यहाँ पर पहले गुणा का नियम लिखें, तो d अपॉन डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो अवकलन होता है वह होता है पहली संख्या गुणा दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन, ओके। यह गुणा का नियम होता है, आपको लिखवाया जा चुका है फर्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज में, तो आप उसे लर्न करें। अब आप यहाँ लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो ये y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स। इन दोनों में आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे, गुणा का नियम लगाएंगे। तो गुणा का जो नियम होता है उसके अनुसार आप लिखें इसे। तो आप लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड का अवकलन, ओके, प्लस सेकंड वैल्यू इनटू फर्स्ट का अवकलन। तो अब आप इसका अवकलन करें तो यह हो जाएगा आपका साइन एक्स क्यूब इंटू इसका जो अवकलन होगा 2 बार होगा, पहले साइन का होगा और फिर 3x का होगा। तो साइन का अवकलन होता है कोस, अब कोस के आगे आपको 3x ही लिखना होगा, इंटू 3x का अवकलन होगा 3, ओके। नेक्स्ट प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर साइन 3x एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे आपको अवकलन करना है। तो इसका जो क्रम होगा अवकलन का क्रम वह होगा, अब आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमें यहाँ पर घात मिल रही है तो इस घात का अवकलन होगा, फिर साइन का अवकलन होगा और फिर नंबर 3 पे x का अवकलन होगा। तो घात का अवकलन वह होता है 3 साइन स्क्वायर x। इसमें एक घात कम हो गई, जो घात थी वह आगे आ जाती है घात के नियम के अनुसार, x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है उससे, इनटू अब आप साइन का लिखें तो साइन का अवकलन होगा cos x इंटू x का अवकलन होगा 1, ओके। तो अब आप इसे सरल कीजिए तो यह बन गया आपका 3 इंटू साइन क्यूब x इंटू cos 3x प्लस 3 cos x इंटू साइन 3x इंटू साइन स्क्वायर x। तो अब आप यहाँ से 3 को
और साइन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो आप यहाँ से 3 साइन स्क्वायर एक्स को जब कॉमन लेंगे तो यह बनेगा आपका साइन एक्स इंटू कोस 3x प्लस कोस एक्स इंटू साइन 3x। अब यह जो है यह आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो इसे आप लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए प्लस बी। तो यह बन गया आपका 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए आपका अवकलन होगा। ओके, तो इस लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 7.1 के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वे डिस्कस किए। तो आप इन्हें अच्छे से समझें, वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस से देखें और उन्हें समझ के अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करें साथ साथ में। ओके, फिर भी यदि आपके कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वो मुझसे शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।